अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। अल्लाह आप लोग अपने ज़ुबान में रखे। आज जो है मैं 3 to 4 इयर्स की बेबी के लिए जो है लहंगा चोली की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और प्लीज़ वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा और बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए ये वीडियो। और इसमें मैं आपको टसल्स बनाना भी बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो है ये चोली का फैब्रिक है जिसको मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। और ये इसका इनर है और जो है ये इसके स्लीव्स हैं और बाकी इसका जो है हम लहंगा बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जो नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो पहले जो है मैं लहंगे की आपको कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 25 इंच ली है और ये जो इसकी चौड़ाई आपको दिख रही है तो ये मैंने जो है 28 इंच ली है। अब इसको जो है देखिए मैं ट्रायंगल शेप के अंदर रख रही हूँ। और ट्रायंगल शेप में रखने के बाद जो है मेरे पास देखें इस तरीके से जो साइड है, तो मुझे इसकी जो लेंथ चाहिए, हमारे जो बेल्ट की लेंथ है तो वो जो है 28 इंच है। तो 28 इंच को हम 4 जगह जब डिवाइडेड कर देंगे, 4 जगह डिवाइडेड करने के बाद 7 चौक 28 हुआ। तो 7 इंच मतलब हमारे पास आ रहा है। तो 7 इंच के अंदर हम 2 इंच और ज़्यादा जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 इंचज़ आ जाएगा। तो हम जो चौथा इसका हिस्सा होगा उसके अंदर 2 इंच मिला के और हम इस तरह से कमर का नाप ले लेंगे। तो ऊपर से जब मैं नीचे तक इसके नापूंगी तो 11 इंच आ रहा है। तो मुझे इसका जो मार्क करना है वो पूरा राउंड के अंदर ऐसे मार्क करना है कि ऊपर से नीचे तक 11 इंच पर आए और इसको जो है एक दफ़ा राउंड शेप दे देना है। फिर देखें उसी जो कमर के निशान मैंने लगाए वहाँ से नीचे तक मुझे जो है 23 इंच चाहिए। तो देखिए 23 इंच आ रहा है और मैं 23 इंच के ऊपर निशान लगा दूँगी। तैयार जो लहंगा है वो हमें 25 इंच चाहिए, 2 इंच के ऊपर बेल्ट लगेगा। तो जो है ये देखें अभी 23 इंच है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे तक जो नापूंगी तो ये हमारे पास 33 इंच आ रहा है। तो इसी को मैं अब ऊपर से जो इसका कॉर्नर है उस कॉर्नर से लेकर और पूरे इधर जो है मैं राउंड के अंदर शेप दे दूँगी नीचे। तो निशान लगा दूँगी 33 इंच के ऊपर। तो पूरे जो है हम इस तरह से जो है लहंगे के ऊपर निशान लगा देंगे 33 इंच पर। तो ये पूरा जो है ये निशान लगाने के बाद इसको मैं जो है थोड़ा सा डार्क कर दूँगी निशानों को। और अब इसकी जो है इस तरीके से करने के बाद और मैं कटिंग कर दूँगी। सारे निशान मैंने डार्क कर दिए थे और अब इसके बाद देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारा ये राउंड लहंगा जो है वो कटिंग हो गया है। अम्ब्रेला स्टाइल के अंदर जो अम्ब्रेला शेप पर आता है राउंड शेप में जो होता है, तो वो लहंगा ही मैंने कटिंग करा है। अब इसका मैं एक दफ़ा आपको और नाप के दिखा देती हूँ। तो देखिए 9 इंच इसका जो है ये बेल्ट का हिस्सा आ रहा है, कमर का हिस्सा। तो हम जो है बेल्ट जो है वो मैंने डबल कपड़ा रखा है। डबल कपड़ा रख के मैंने 18 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा रख के 19 इंच मैंने लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने इसकी 5 इंच ली है। ठीक है, फिर इसको जो है मैं इस तरह करके रखूँगी और इस तरह करके इसके अंदर बेल्ट अटैच करूँगी लास्टिक के साथ। तो हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है ये मैंने चोली का कपड़ा लिया है तो ये मैंने इनर के ऊपर मैं पहले कटिंग कर रही हूँ। इनर चोली है ये। तो इसकी जो लंबाई है तो वो 12 इंच है और चौड़ाई इसकी जो मैंने ली है तो वो जो है 15 इंच है। अब इसको मैंने 4 फोल्ड के अंदर करा है। 4 फोल्ड में करने के बाद इसके जो शोल्डर हैं तो वो मैं जो है 5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ और इसके आर्मोल जो है वो भी मैं 5 इंच के ऊपर ही निशान लगाऊंगी। इस तरह करके फिर इस निशान को मैं डार्क कर दूंगी। और चेस्ट जो है ये जो है 12 इंच आ रहे हैं, तो 12 इंच में से मैं हाफ 6 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। और जो इसके नीचे की कमर है तो वो मैं 11 इंच ले रही हूँ। तो 11 इंच में से 5.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और अब इन लाइंस को जो है मैं इस तरह से जॉइन कर दूंगी। अब जो है हाफ ऊपर से मैं शोल्डर डाउन का निशान लगा के और आर्मोल का जो है वो कप शेप दे दूंगी। इस तरह करने के बाद और एक्स्ट्रा का भी मैंने निशान लगा लिया था। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये मैं इनर के ऊपर कटिंग कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है।
और इसके बाद इसको जो है फिर मैं जो इसका डिज़ाइनर फैब्रिक है तो उसके ऊपर रख के कटिंग करूँगी चोली को। तो ये चोली की कटिंग हो गई है। अब बैक की जो फ्रंट का नेक है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैं डबल कर दूँगी। इस तरह से डबल करने के बाद मैंने बैक पार्ट जो है वो हटा दिया था। 2 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली है और इसकी गहराई जो है ये मैं 3 इंच ले रही हूँ और नीचे से भी 2 इंच में निशान लगा दूँगी इसकी चौड़ाई का और इसको शेप दे दूँगी राउंड शेप और इस तरह कटिंग जो है वो कर दूँगी। तो इस तरह से फ्रंट का नेक कटिंग हो गया है। बैक का नेक मैंने जो है वो भी कटिंग कर लिया था। उसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ही रखी थी और गहराई 1 इंच रख के और राउंड नेक कटिंग कर दिया था। अब जो है देखें इसका जो फैब्रिक है जिसका मैन फैब्रिक है डिज़ाइनर फैब्रिक, उसके ऊपर अब मैंने ये इनर रखा है और सेम इनर के ही साथ साथ रख के मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो बैक और फ्रंट दोनों की आपको इसी तरीके से जो है चोली का इनर रख के और मैन फैब्रिक के ऊपर और कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर दिया था। तो अब जो है देखें मैं ये बैक पार्ट है वो भी कटिंग कर रही हूँ। इसका नेक जो है मैंने बाद में कटिंग करा था, आपको कटिंग करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन इसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच ही रखी थी और गहराई जो है वो 1 इंच रखी थी। अच्छा, स्लीव्स हैं, स्लीव्स को मैंने इस तरह करके 4 फोल्ड में रख दिया है और स्लीव्स की लंबाई जो है ये मैं 11 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, जो कि स्टिच होने के बाद जो है 9 इंच तैयार आ जाएगी। और यहाँ से देखें मैं जो है लंबाई पे 2 इंच का निशान लगाया और चौड़ाई पे 2.5 इंच का निशान लगाया है और 2 इंच वाला निशान मैंने नीचे स्ट्रेट ला के और 5.5 इंच के ऊपर एक छोटा सा डॉट डाल के और वहाँ से मैंने कप शेप दे दिया था। और इसकी स्लीव्स की जो गोलाई है मोहरी का हिस्सा वो मैंने जो है 5 इंच रखा था। और अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और ऊपर जो है मैं इसका कट का निशान लगा दूँगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो पहले जो है मैं ये लहंगे की स्टिचिंग करूँगी। तो मैं जो लहंगे का नीचे का जो घेरा है तो पूरे घेरे को जो है मैं हेम कर लूँगी। मेरे जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है फुल वॉच किया करें, वीडियो को स्किप करके ना देखा करें और प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें। अगर आप वीडियो को जो है स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं पूरे घेरे पे मैंने जो है देखें इस तरीके से हेम कर दी थी। वीडियो बहुत ज़्यादा पहले ही लेंथी हो गई थी तो मैंने इस वजह से कंप्लीट आपको करते हुए नहीं दिखाया। अब जो है देखें इसके घेरे के अंदर मैं ये लेस है ये अटैच कर रही हूँ। तो ये मैं फ्रंट और बैक पूरे घेरे के ऊपर जो है ये लेस अटैच करूँगी। बाकी मेरे जो बिगनर्स हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो कटिंग या स्टिचिंग के मुताबिक कोई सवाल आपको करना है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। या आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, तो मैं उसका भी आपको जो है रिप्लाई करूँगी। और अब ये देखिए मैंने जो है गोटा है तो वो गोटा पट्टी मैंने इससे 1 इंच का गैप देके और मैंने गोटा पट्टी लगा दी थी डबल सिलाई से। तो पूरे घेरे के ऊपर ये मैंने अटैच कर दी थी। अब जो है इसका मैं साइड बंद करूँगी। तो एक साइड तो बंद था ही और सिर्फ दूसरा साइड जो था ओपन साइड वो मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब देखें ये जो हमने कटिंग करा था बेल्ट, तो उस बेल्ट के 2 पीस थे तो उसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों तरफ से देखें इसको जो है मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आपके पास स्ट्रेट और सीधा कपड़ा है तो आप वो कटिंग करिएगा, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मेरे पास ये जॉइंट आया है। अब इस बेल्ट को जो है मैं इसके लहंगे के घेरे की देखें जो सिलाई मैंने करी थी साइड वाली वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जॉइंट जो है मैंने वहाँ से और ऊपर का जो बेल्ट का जो जॉइंट है वो मिला के और मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ बेल्ट को। इस तरह करने के बाद अब देखें इसको मैं जो है नेफा बना के फोल्ड कर रही हूँ। पूरे बेल्ट को जो है मैं इस तरह से नेफा बना के फोल्ड कर दूंगी और थोड़ा सा इसको मैं ओपन रखूँगी क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक जो है वो इंसर्ट करनी है हमें।
तो ये इलास्टिक है, तो इलास्टिक जो है मैंने कमर से 2 इंच कम लिया। 18 इंच की कमर थी, तो मैंने इलास्टिक जो है वो 16 इंच की लंबाई ली थी। और इसको मैंने जो है सेफ्टी पिन के अंदर जो है लगा के और इस तरह से इलास्टिक मैंने इंसर्ट करी है इसको पूरी। तो ये देखें पूरे बेल्ट के अंदर जो है ये इलास्टिक मैंने इंसर्ट कर दी थी। अब जो है इन दोनों इलास्टिक को मैं इस तरह से जॉइन करके और स्टिच कर दूंगी। और स्टिच करने के बाद इसको जो है एडजस्ट करना है बेल्ट को, कि सारी इसकी जो चुने हैं वो सब तरफ सही तरह से जो है एडजस्ट हो जाएं। देखिए अब ये करने के बाद अब मैं जो है इसके लेफ़्ट हैंड के साइड पे जहाँ हमने स्टिच करी थी, बंद करा था, तो उस साइड पे हमें टसल्स अटैच करना है। तो ये देखें मैंने टसल्स जो हैं वो इस तरह से, जो मेरी स्लीव्स का फैब्रिक है तो उसके अंदर इस तरह से सर्कल डिज़ाइनिंग में थे, तो वो मैंने कटिंग करके निकाल लिए थे। और ये जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने इनर का भी फैब्रिक इसके साथ इसी साइज़ के अंदर कटिंग कर लिया था, क्योंकि वो बहुत लाइट फैब्रिक है तो मुझे इनर लगाना पड़ेगा। तो अब उसके लिए देखें मैंने इस तरह से इनर के ऊपर जो है वो जो है UHU लगाया है। और अब इसके ऊपर जो है ये मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक रख दिया है। तो इस तरह करके चारों के ऊपर ये मैं इनर जो है ये चिपका दूँगी, ताकि जो ये लाइट फैब्रिक है तो थोड़ा थिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करने के बाद अब ये मैं दो जो हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के और जो है इसके उल्टे साइड के ऊपर इस तरह राउंड के अंदर स्टिच करूँगी। हमारी जो इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई है सीक्वेंस की, तो वो ना दबें। जो इसका फैब्रिक है, खाली इसका फैब्रिक मैं इसको दबा रही हूँ। और इस तरीके से करने के बाद हम देखें टसल जो है इसी फैब्रिक से बहुत अच्छे अपने घर में रेडी कर लेंगे। किसी भी तरीके का जो है हमारे जो है हमें मतलब कि कोई एक्सपेंड इसके अंदर नहीं आए, हमें बाज़ार से जो है परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको देखें मैंने इसको टर्न करके सीधा कर दिया है। और अब इसके अंदर जो है छोटे से जो है पीसेस वगैरह हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह करने के बाद मेरे पास चरमर डोरी है, तो ये चरमर डोरी की जो है मैंने डोरी बनाई है, तो वो चरमर डोरी मैं इसके अंदर डाल के, और ये देखिए चरमर डोरी है, इसको मैं इसके अंदर डालूँगी। और डालने के बाद इसको मैं चिपका दूँगी, ताकि जो है आसानी से फिनिशिंग से जो है ये काम हो जाए। और इस तरह करके इसको फिनिशिंग के साथ और मैंने चिपका दिया है। अब जो है जो हमारे ओपन एरिया था, तो इसको मैं ऊपर से स्टिच कर दूँगी सेम कलर के धागे से। तो ये मैंने देखें इस तरीके से एक बना दिया है और आपको दिखा दिया, दूसरा भी मैंने इसी तरीके से बना के अटैच कर दिया था। अब जो है ये देखें हम इसके ये टसल्स ये बनाएंगे। तो ये जो मैंने टसल्स का फैब्रिक लिया था, 3 इंच लंबाई 3 इंच इसकी चौड़ाई लेके और बीच में से इसको राउंड दे दिया था। तो इस तरह से सेम मैंने 4 पीस हैं वो कटिंग कर लिए थे। और अब नीचे राउंड के ऊपर मैंने लेस लगाई है और ऊपर से जो है मैं एक और इसी तरीके से ये ट्रायंगल शेप में जो टसल्स का फैब्रिक है वो रख के, और जो बेल वाली सिलाई हमारी दिख रही है तो वहाँ मैं सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको मैं इस तरह टर्न करूँगी, तो ये देखें ये इस तरह से लेस हमारी दिख रही है। अब जो है मैं देखें ये मैंने जो है इसके ऊपर ये रखा है टसल्स, और ये रखने के बाद अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी। शुरू में और आखिर में जो है पक्का कर लेना है। और अब इसको मैं नीचे की तरफ टर्न कर दूंगी, तो ये देखें ये इस तरीके से कुछ इसका लुक आ जाएगा। तो ये एक पहले मैं लगा चुकी थी, दूसरा मैंने रेडी कर लिया। तो हमारे टसल्स देखें कितने अच्छे रेडी हो गए घर में। अब जो है ये साइड वाली जो सिलाई है हमारी जो लेफ़्ट हैंड पर आ रही थी, तो वहाँ मैं इसको अटैच करूँगी टसल्स को। तो ये जो है लहंगे के अंदर बहुत प्यारा लगता है, ये टसल्स हम इस तरीके से करके लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। तो अब जो है मैंने वो टसल्स जो है वो ज्वाइन करने के बाद अब बेल्ट की जो बीच वाली सिलाई है तो वो मैं इसने स्टार्ट कर दी है। तो ये करने के बाद देखें ये हमारा जो लहंगा है ये रेडी हो गया और कितना प्यारा इसका लुक आया, उसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको चोली की इसकी जो है स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये मैंने चोली जो है, चोली के ऊपर मैंने सीधे के ऊपर जो है इनर फैब्रिक रखा है, और अब जो है मैं इसको बड़े टाँके से जो है स्टिच कर रही हूँ। ऊपर जो है चोली का मैंने फैब्रिक सीधा रखा था और उसके ऊपर फिर इनर फैब्रिक रख के, और अब मैं इसको सिर्फ जो है
कंधी और कंधे से जो हमारे शोल्डर हैं वो शोल्डर और गला, तो उस दोनों के ऊपर मैंने एक पैर की सिलाई लगा के जो है ये अटैच कर दिया था इनर। अब नीचे से भी देखिए मैं अटैच कर रही हूँ, मैंने साइडों से नहीं करा है, सिर्फ मैंने इसकी जो है शोल्डर और नेक पे जो है अटैच करा है, सिलाई लगाई है। और अब नीचे कमर पे लगा रही हूँ दोनों साइडों पे, और मैंने आर्मोल पे नहीं लगाई है सिलाई। अब जो है मैं इनको जो है इस तरह से कट लगा दूंगी, और नोचीस लगाने से ये है कि बहुत फिनिशिंग से फैब्रिक है वो टर्न हो जाएगा, किसी भी तरह का झोल वगैरह नहीं आएगा। तो पूरे इसके ऊपर जो है मैंने इस तरह करने के बाद अब देखें इसको मैंने सीधा कर दिया है। तो ये चोली सीधी करेंगे, इसको फिनिशिंग से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है इसका इनर अटैच हो गया है और साथ साथ इसका नेक भी बन गया है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दूंगी। तो शोल्डर के ऊपर देखिए मैंने टॉप स्टिच करी है, नेक के ऊपर करी है, और इधर शोल्डर पे भी कर दूंगी। सो आई होप मेरे जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ रही होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरह समझ आ सके। तो ये देखें इस तरह से मैंने कर दिया था। अब ये बैक साइड है, तो बैक साइड पे भी मैं इसी तरीके से इनर अटैच करूँगी कि शोल्डर के ऊपर एक बूट की सिलाई लगाऊंगी, फिर नेक के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरे वाले शोल्डर के ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ये एक दूसरे फैब्रिक को रखना है, आउट नहीं करना है, वरना जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा इसका इनर और जो है डिज़ाइनर फैब्रिक वो। तो आप बिल्कुल इसको बराबर रख के करिएगा। और अब देखिए मैंने फिर वो दोनों साइडें छोड़ दी हैं, और जो इसका आर्मोल है वो भी मैंने छोड़ दिया है। अब ये कमर के पास से दोनों को मैं मिला के इनर और डिज़ाइनर फैब्रिक को मिला के स्टिच कर रही हूँ जहाँ तक हमारी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक। तो ये देखें ये हो गया है। अब इसको भी जो है मैं टॉप स्टिच करूँगी शोल्डर और नेक के पास से। नेक के पास से फैब्रिक को बहुत अच्छी तरीके से सेट करना है कि वो बाहर की तरफ जो है वो फील ना हो, बिल्कुल नज़र ना आए। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है टॉप स्टिच कर दी थी। अब ये नीचे साइड से भी, कमर के साइड से भी टॉप स्टिच कर रही हूँ ताकि जो है इसका इनर जो है वो इधर उधर ना हो और बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने कर दिया था। अब ये बैक साइड को देखें मैंने इस तरह से डबल करा है, और डबल कर कर इसकी जो है मैं बीच में से कटिंग करूँगी। और कटिंग मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो है बटन पट्टी बनाऊँगी। तो मैंने सेम बिल्कुल बीच में से सेंटर में से इसको कटिंग कर दिया है। और अब कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो है मैं जो है बटन पट्टी लगाऊंगी। तो ये देखें ये मैंने जो है लेफ़्ट हैंड वाली जो है वो पट्टी की मैं साइज़ बताती हूँ आपको। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, लंबाई जो मैंने है चोली से जो है 2 इंच लंबी ली है। तो इस तरीके से अब मैं ये लेफ़्ट हैंड वाला जो है फैब्रिक उसके ऊपर देखें चोली के ऊपर मैं ये फैब्रिक को रखूँगी और इस तरह से इसको टर्न करूँगी। इसका जो मैंने बटन पट्टी का फैब्रिक लिया और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके और इसके साथ मैं इसको अटैच करूँगी और ऊपर नेक के पास से भी इसको टर्न कर दूँगी। देखें इस तरह से, इस तरह टर्न करने से जो है इसका कच्चापन नहीं होगा और साथ साथ जो है ये बिल्कुल पक्का काम हो जाएगा। तो अब इसको हमें यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड करना है और इस तरह से इसकी पट्टी थोड़ी सी बाहर निकालनी है, 1.25 इंच के करीब। तो देखिए मैंने ऊपर से जो है उसको सिलाई लगाया है और अब मैं इसको स्ट्रेट इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ और इसको सेट करते जाना है और इस तरह से स्टिच करना है। फिर नीचे से भी जो है जो हमने कपड़ा मोड़ा था तो उसको भी हमें सिलाई कर देना है। तो ये देखें ये इस तरीके से लेफ़्ट हैंड पे जो है हमारी बटन पट्टी लग गई है। अब ये राइट हैंड वाली जो चोली है उसके ऊपर मैं उसी तरीके से लगा रही हूँ, ऊपर रख के पट्टी। और ये वाली जो पट्टी मैंने ली थी 2 इंच चौड़ी ली थी और लंबाई इसकी भी चोली के हिसाब से ली है। लेफ़्ट हैंड वाली पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ी ली थी और ये जो है ये मैंने 2 इंच चौड़ी ली है। और इसको भी इसी तरीके से देखें मैं कपड़े को नीचे और ऊपर दोनों तरफ टर्न करके सिलाई लगाई थी। और अब इसको भी मैं देखें उल्टा करके और इस पूरे पे टर्न करके फैब्रिक को सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन इसको हमें बाहर नहीं छोड़ना है। इस कपड़े को हमें पूरा जो है चोली के बराबर रख के स्टिच करना है। ये देखें इस तरह। अब इसको मैं ऊपर इसके रखूँगी तो ये हमारी बटन पट्टी बन गई है।
बैक साइड तैयार हो गया है। अब जो है मैं इसका फ्रंट रखा है, फ्रंट के ऊपर अब ये मैं बैक पार्ट रख रही हूँ, चोली का एक हिस्सा, और इसके शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। शुरू और आखिर में पक्का कर लेना है और दोनों जो है शोल्डर इसके अंदर अटैच करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये इस तरीके से देखें, ये जो है जॉइंट हो गई थी। अब जो है मैं इसके अंदर स्लीव्स आपको अटैच करते हुए नहीं दिखा रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। मैंने स्लीव्स इस तरह से जो है अटैच कर ली थी, थोड़ी सी प्लेट्स डाल के। और अब जो है मैं इसकी फ़िटिंग कर रही हूँ। तो ये स्लीव्स की जो गोलाई का हिस्सा है, जो स्लीव्स की मोहरी का हिस्सा, तो वो मैंने 3.5 इंच रखा है। और बाकी फ़िटिंग देखें, मैंने फ़िटिंग का पहले ही निशान लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर मैं इसको स्टिच कर दूँगी और नीचे कमर के हिस्से पे लाके पक्का कर दूँगी। तो ये एक तरफ की मैंने आपको फ़िटिंग करके दिखाई है, दूसरी भी ऐसी ही होगी। अब मैं इसको जो है आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखेंगे इस तरीके से कुछ लुक आया है, और मैंने इसमें बाद में फिर बटन लगा दिए थे। तो देखें व्यूअर्स, ये है हमारे लहंगा और चोली, और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, ये मेहंदी के इवेंट्स वगैरह में कितना अच्छा लगेगा। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 to 4 ईयर्स की बेबी के लिए। और देखें टसल्स जो हैं वो इस तरह से कुछ इसका लुक आया है। और ये देखें इसका घेरा, घेरे पे इसकी लेसिस आपको दिख रही होगी, और बाकी इसकी चोली। सो आई होप व्यूअर्स आपको जो है ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा, और नए आने वाले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन से ये होता है कि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। और फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।